अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न। बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न बेसिकली एक बुलिश कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न होता है कि मतलब मार्केट में आपके पास एक बुलिश ट्रेंड है, मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड था, अपवर्ड ट्रेंड के बाद आपके पास एक फ्लैग फॉर्म हुआ और उसके बाद आप उसको ट्रेड करते हैं, मतलब वो बुलिश कंटिन्यूशन को कंटिन्यू रखेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक अपवर्ड ट्रेंड था, अपवर्ड ट्रेंड के बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया और उसके बाद आफ्टर ब्रेकआउट बुलिश कंटिन्यूशन आपके पास कंटिन्यू रही है। फ्लैग शेप विद अ पोल होता है, जैसे ये आपके पास यहाँ पर पोल है और सिंपल ये आपके पास फ्लैग बन रहा है। नॉर्मल जैसे एक फ्लैग बनता है बिल्कुल उसी शेप का ये पैटर्न होता है। और इसमें जो आपने इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो फ्लैग लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट ना करें, जैसे इस तरह ये आपस में इंटरसेक्ट ना करें। तो फ्लैग में जो इम्पोर्टेंट है कि जो लाइंस हैं आपस में पैरेलल होनी चाहिए। अब देखें इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपको मार्केट में एक अप ट्रेंड मिला, जैसे यहाँ पर मार्केट में हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद जिस पॉइंट से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे आप प्राइस क्या फार्म कर रही है, एक रेजिस्टेंस फार्म कर रही है। उसके बाद अगेन प्राइस डाउन आ रही है, स्पॉट से बाउंस कर रही है, ठीक है, जहाँ से प्राइस बाउंस करती है उसको क्या कहते हैं, स्पॉट। फिर अगेन रेजिस्टेंस पर गई, रेजिस्टेंस से प्राइस रिजेक्ट हो रही है और अगेन स्पॉट पर आ रही है और स्पॉट से प्राइस बाउंस हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने पॉइंट हैं, 2 रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 रेजिस्टेंस पॉइंट और 2 रेजिस्टेंस पॉइंट। इसी तरह स्पॉट के कितने पॉइंट्स हैं, 2 स्पॉट पॉइंट्स हैं, 1 स्पॉट पॉइंट एंड 2 स्पॉट पॉइंट्स। तो मैं ट्रेंड लाइंस ड्रा करूँगा, इन दोनों स्पॉट पॉइंट्स को आपस में मैंने कंबाइन कर दिया और इसी तरह इन रेजिस्टेंस पॉइंट्स को भी मैंने ट्रेंड लाइन से आपस में कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है और इसका टारगेट क्या होता है, आफ्टर ब्रेकआउट, जब ये पैटर्न ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद जो स्टार्ट में लेंथ ऑफ द पोल थी यही आपके पास इसमें टारगेट होता है। सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लोन कर लूँगा और यही टारगेट आफ्टर ब्रेकआउट मैं इसमें लगा दूंगा। और इसमें अब मैंने किस तरह एंट्री कहाँ पर लेनी है, एंट्री के लिए मैंने क्या देखना है कि मुझे एक बुलिश कैंडल क्लोज्ड मिले अबव द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। जैसे कि ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर जब मुझे एक बुलिश कैंडल क्लोज्ड मिलेगी उसमें मैं उसके बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल में मैं एंट्री लूँगा और एंट्री लेने के बाद मैं अपना टारगेट सेट कर लूँगा। टारगेट क्या होगा मेरा, लेंथ ऑफ द पोल। अब ये क्या था आपके पास, पोल, और इसकी जो भी लेंथ थी वो सेम आपने यहाँ पे अपना टारगेट ले लिया। और स्टॉप लॉस कहाँ पर हम लगाते हैं, बेसिकली आप इसके नीचे भी अगर कंसोलिडेशन एक छोटी सी रेंज में आ रही है तो आप इसके नीचे भी फारा सेफ साइड अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से अगर पोजीशन साइज 2 लेता हूँ, लॉन्ग पोजीशन, ये मेरी एंट्री है, ठीक है, ये मेरा टेक प्रॉफिट है और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाऊंगा, इस पॉइंट के नीचे, ये जो स्पॉट है इसके बिल्कुल नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो इस तरह से हम बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं। तो चलते हैं लाइव चार्ट पर, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये जैसे कि सोल USDT का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में आपको एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। वैसे तो यहाँ से भी बुलिश ट्रेंड चलता आ रहा है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट आपको बड़ा अच्छा बुल ट्रेंड देखने को मिला, बुलिश ट्रेंड। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आया जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लूँगा इनके रेजिस्टेंस को आपस में मैच करते हुए। जैसे सिंपल आप रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, इस तरह से आपने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है। मिनिमम आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो इस तरह मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ड्रा कर लिया और अब सेम इसी तरह जो स्पॉट के पॉइंट्स हैं उनको कंबाइन करते हुए, ठीक है, आपने एक ट्रेंड लाइन को ड्रा कर लेना है। मिनिमम 2 स्पॉट पॉइंट्स होने चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 2 से भी ज़्यादा आ रहे हैं, 1 2 3 स्पॉट पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास अब क्या है, एक
बुल फ्लैग फार्म हो गया। अब बुल फ्लैग आपके पास फार्म हो गया, आपने क्या करना है, इसमें ट्रेड लेनी है। आपने देखा ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल देखी बेरिश थी, और उससे नेक्स्ट कैंडल आपने देखा कि अगेन आपको बुलिश मिली। तो इस पॉइंट पर इस कैंडल में आपने अपनी ट्रेड को ओपन कर लिया। मैं यहाँ से क्या करूँगा, लॉन्ग पोजीशन टूल लूँगा, और ये मेरी अब क्या हुई, एंट्री। और स्टॉप लॉस का आपको पता है, स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, जो आपके पास सपोर्ट है, जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है बिल्कुल उसके नीचे आपने लगा देना है। जैसे ये लास्ट सपोर्ट पॉइंट था जहाँ से प्राइस ने बाउंस किया, इसके मैं नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। और अब मेरा टारगेट क्या होगा, लेंथ ऑफ द पोल। ठीक है, आप इस तरह भी इसको क्लोन करके भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से इस तरह इसको क्लोन करके ले लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या मेथड होता है, आपने सिंपल क्या करना है, प्राइस रेंज टूल लेना है, लोएस्ट पॉइंट से लेकर जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई थी। अब देखें इस पॉइंट से प्राइस रिजेक्ट हुई थी, बिल्कुल उसके सामने मैंने क्या किया, प्राइस रेंज टूल से मैंने अपना टारगेट मेजर कर लिया, और सिंपल जो मेरा एंट्री पॉइंट था वहाँ पे जाके मैंने इसको रख दिया। तो ठीक है, यहाँ पे अब मेरा टारगेट क्या है, ये मेरा टारगेट है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने मेरा टारगेट यहाँ पे बुल फ्लैग ने हिट कर दिया। तो इस तरह हम बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लगी होगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।